ये कौम तबाह होने के लिए, तबाह होने का वक्त आ गया, इस कौम की बर्बादी आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए थे उसका हमने मजाक उड़ा दिया, हमने खेल बना दिया, हमने तमाशा बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए उसी को आज मुसलमान ही मिटा रहा है। वो नौजवान लड़के जुलूस निकाले हुए हैं, न दुरूद पढ़ते हैं, न आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पढ़ते हैं, न उनकी शक्ल से पहचाना जाता है कि गुलामान मोहम्मद है, न उनके लिबास से पहचान है कि गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, न उनके तौर तरीके से, उनकी ज़िंदगी से पहचान है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। बतासा मंगा लो, मौलवी साहब का बुला लो, मौलवी साहब को बुलाओ और बतासा मंगाओ। हमारे जैसे आ गए मौलवी साहब, या खुदा उसका भला हो जिसने ये महफिल किया हो, पेशवा खैरुल वरा हो, हश्र में दोज़ख रिहा हो। 2 किलो बतासा पे साल भर के गुनाह माफ। पढ़ो मौलाना नवाज। 2 किलो बतासा पे साल भर के गुनाह माफ। ये चालाकी, ये होशियारी तुम्हारी अल्लाह नहीं जानता है, अल्लाह नहीं देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सहाबा के ऊपर कयामत टूट पड़ी। बाज तो जंगलों को निकल गए और टकरे मार रहे हैं और रो रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मदीना छोड़ दिया और ये कहा, लम तलिदुनी उम्मी, ऐ मेरी अम्मा मुझे जन्म न देती तो अच्छा था, ऐ मेरी अम्मा तू मुझे पैदा न करती तो अच्छा था। मैं दुनिया में जी करके क्या करूं, मेरा महबूब न रहा, मेरे आका न रहे, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे, हम दुनिया में जी करके क्या करेंगे। चले गए मुल्क शाम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 साल तक नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल क्या हुआ, इतनी दूरी, मदीना दोबारा नहीं आए। जब ख्वाब देखा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मुल्क शाम से मदीना आए। मदीना आए, जब मदीना वालों ने देखा, कहा भाई बिलाल आ गए। बिलाल अब नबी के वक्त की अज़ान सुनाएंगे। आज तो बिलाल नबी के वक्त की अज़ान सुनाएंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया कि ना, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं अज़ान नहीं पढ़ सकता। कहा अरे मर्दों ने कहा, पूरा मदीना ने ये कहा कि ऐ बिलाल नबी के वक्त की अज़ान सुनाओ, नबी के वक्त की अज़ान सुनाओ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार किया। लेकिन जब जिगर गोशे रसूल, निवासे रसूल सैयदना हसन और हुसैन जन्नत के ये फूल हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जब इन्होंने कहा कि बाबा मेरे नाना के वक्त की अज़ान सुना दो, हज़रत बिलाल हबशी फरमाते हैं, कहते हैं कि सबकी बातों का इनकार तो किया जा सकता है, सबकी बातों को तो टाला जा सकता है, इनकार किया जा सकता है, लेकिन नबी के निवासों की बात तो नहीं टाली जा सकती।
लब में लमलिम मिलाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार किया करते थे। जुमा का खुतबा दे रहे हैं, जुमा के खुतबे में खुतबा देते वक्त ये दोनों बच्चे खेलते हुए आ गए। अल्लाह के नबी ने खुतबा देना बंद कर दिया और उठा लिया और कहा, ऐ अल्लाह मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, तुम इसे मोहब्बत फरमा। जब हुसैन ने कहा अजान पढ़ दो मेरे नाना के वक्त की, आपने अजान पढ़ना शुरू किया। मुसलमानों जरा आकिल पुआनो सुनो, कहा जैसे अजान पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आया, बस बिलाल बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। काफ़ी देर तक होश नहीं आया। लिखा है सीरत की किताबों में, काफ़ी देर तक होश नहीं आया, पानी का छींटा दिया गया। बहुत देर के बाद जब होश आया तो पूछा, तो कहा उस वक्त में अजान पढ़ता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से देखता था, ज़ियारत करता था। आज अजान पढ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया, मैंने अपने आका को नहीं पाया। कैसी मोहब्बत थी। आज तो मोहब्बत नारा से है। ज़र्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, ज़र्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, ज़र्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, और दुश्मन भी आमा पाए इस्लाम के दामन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाफिज इकबाल साकवी साहब ने खाता खोला। थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए आप हजरात। कोई बात नहीं, आप बात सुने। इस्लाम के दामन में काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये इस्लाम के दामन में आया, कुफ्र छोड़ दिया, नबी का कलमा पढ़ा। ए भैया, नबी का कलमा पढ़ा, कुफ्र छोड़ दिया। और हम कलमा पढ़ते पढ़ते चले, आज तक हम मुसलमान नहीं बन सके। हम कलमा पढ़ते चले आ रहे, आज तक हम मुसलमान नहीं बन सके। माशाअल्लाह। कब हम मुसलमान बनेंगे बताओ? हालात हमारे ऊपर हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। हालात हमारे ऊपर हैं, हालात हमारे ऊपर हैं। मुसलमान तो मानने को तैयार नहीं, अल्लाह से लो लगाने को तैयार नहीं, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। वही डीजे, वही डांस, वही गाना, वही बजाना, वही तबला, वही सरंगी, वही जुआ, वही शराब, वही जिना। अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला कोई और नहीं है। अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हम मुसलमान बैठे हैं। जलसे से पैगाम लेकर के जाओ मुसलमानों, इतना मजमा है, ये पैगाम लेकर के जाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मौत तक
इंशाअल्लाह सबसे पहला अमल जो हमारा होगा वो हम नमाज की पाबंदी करेंगे। कोई इंशाअल्लाह न जवान नमाज पढ़ता है न बूढ़ा नमाज पढ़ता है, हमारे घर के लोग वो नमाज नहीं पढ़ते। हालात नहीं आएंगे हमारे ऊपर, हालात हमारे ऊपर नहीं आएंगे, हालात तो आएंगे। अल्लाह ने फरमाया मा असाब बिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे ऊपर जो हालात आते हैं, बग़ैर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं आते हैं। हम दूसरों को बुरा क्यों कहें, हम दूसरों को हम बुरा कहें क्यों कहें, हम खुद राह से बेराह हो गए। वो 313 थे रास्ता था ज़माना, वो 313 थे रास्ता था ज़माना। आज करोड़ों हैं गुलामी के हवाले, आज हम करोड़ों हैं गुलामी के हवाले। वो 313 कितने थे, 313 सब पे छा गए, और आज हम कितने हैं, सब हमारे ऊपर छा गए। एक तो मसला ये बड़ा गड़बड़ है, सुनो, एक तो मामला ये बड़ा अहम है, मुसलमान मुत्तहिद नहीं, मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आने को तैयार नहीं। गांव गांव में सब पार्टियां बनी हुई हैं, और एक पार्टी और ज़्यादा खतरनाक है। वो कौन सी पार्टी है, वो पार्टी है देवबंदी और बरेली। ये पार्टी अल्लाह जाने अल्लाह जाने ये कब मिटी है, ये तो मिटाए के मिटेगी, ये हमको मिटा के तब मिटेगी। न दुनिया में कोई देवबंदी है न बरेली है। आवाज़ उठाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ।